हेलो बेटा। कन्वर्जन सीरीज के पार्ट फोर्थ में आप लोगों का एक बार और स्वागत है। देखो बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, पर इसको करने से पहले अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर। मैं छोटी छोटी ट्रिक भी रिवेल करूंगा कि आपको पढ़ना कैसे है स्ट्रेटेजिकली। देखो क्या है कि जैसे जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ, आप लोग पहले वीडियो देख लो और देखने के बाद में बुक को सामने रखो, बिना देखे सॉल्व करो। जहां आप कहीं फंसते हो तो वहां पर फिर दोबारा से उस टॉपिक को वहां से देख लो। ठीक है, आज अपन कर रहे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 22। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन इस टाइप से, व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होगा जब। ठीक है, तो देखो बेटा, एक एक करके क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिए हैं। अब मैं शुरू करता हूँ कैसे अपन इनको सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना है। ट्रिक भी समझाऊंगा आप लोगों को, है ना। ये मैंने खाली पेज भी रख लिया है, इसलिए कुछ रहेगा तो मैं वहाँ एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक क्यूएच। देखो बेटा, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड क्या होती है पहले समझो। CH3 CH2 CH2 CH2Cl, ये नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। नॉर्मल का मतलब है क्या, सिंपल अपनी हाइड्रोकार्बन की नॉर्मल एक चेन होगी 4 कार्बन की। ठीक है, इसको ब्यूटाइल बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल, और Cl जोड़ा है तो क्लोराइड। इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं एल्कोहलिक KOH। देखो बेटा, मैंने तुम्हें ट्रिक सिखा रखी है। ये दारू खुट्टा KOH क्या करता है, बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से H, यहाँ से KCl, यहाँ से HOH बाहर हो जाएगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, व्हेन नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH, देन ब्यूट वन इन इज फॉर्म्ड। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत भी आए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे अपन क्या करेंगे, उन प्रॉब्लमों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखो ब्रोमोबेंजीन क्या होता है, मैं बेंजीन को ऐसे लिख रहा हूँ C6H5Br। ये ब्रोमोबेंजीन है, आप ऐसे भी इसको बना सकते हो, एक ही बात है, ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, तो अब मैं ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन करवा रहा हूँ Mg से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो देखो बेटा, जब भी एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड मैग्नीशियम से रिएक्शन करती है, बाकी के सारे मेटल के साथ में क्या होता है, बीटा मेटल क्या होते हैं, सुंदर कन्या को लेके भगते हैं, एक्सेप्ट Mg। Mg से जब भी एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड मिलता है, तो यहाँ पर एक डोन का फॉर्मेशन होता है, जिसको अपन बोलते हैं गिन्नू भाई। प्यार से क्या बोलेंगे, गिन्नू भाई। ठीक है, C6H5Mg यहाँ पे आ जाएगा बेटा Br। तो यहाँ पर अपन इसको देखो, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आज की वीडियो बहुत छोटी होगी, बहुत जल्दी से आप लोगों को समझ में भी आएगी। ये थोड़ा सा समझना है बेटा, है ना। यहाँ पर एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से चीजों को मेंशन नहीं किया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन के प्रोस्पेक्टस से बात करूं, देखो क्लोरोबेंजीन है बेटा। अब इन्होंने लिखा है क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइज, मतलब अपन हाइड्रोलाइसिस करेंगे, पानी के प्रेजेंस में इससे रिएक्शन कराएंगे। तो समझना ये है कि यहाँ पर कंडीशंस होना चाहिए। उन्होंने कंडीशन मेंशन नहीं की है कि हमें क्वेश्चन में कि किस तरीके से रिएक्शन कराना है। जैसे मान लो अगर मैं कोल्ड वाटर से रिएक्शन कराऊंगा ना, सेम रिएक्शन अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल वाटर से कराऊं क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, तो बेटा कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एराइल हैलाइड में जो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल नहीं है। क्लोरीन के लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहे हैं, इस कारण से यहाँ पर कार्बन क्लोरीन पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और इस वजह से बॉन्ड ज्यादा मजबूत है। इसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। तो देखो मैं इसकी हाइड्रोलाइसिस कैसे करवाऊंगा, मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगा एक्वस NaOH। मतलब ये जो रिएक्शन होगी वाटर की होगी, लेकिन NaOH के साथ। ठीक है, एक्वस NaOH से करवाऊंगा, और मैं यहाँ टेम्परेचर रखूंगा 623 केल्विन। और जैसे ही मैं यहाँ रिएक्शन करवाऊंगा, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा फिनॉल। आपको ये आंसर बनाना है वहां पर बेटा, है ना। तो यहाँ पर अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, देन फिनॉल इज फॉर्म्ड। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, देन ग्रेगनार्ड रिएजेंट इज फॉर्म्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देन फिनॉल इज फॉर्म्ड।
यहाँ पर अपन लिखेंगे देन ग्रेगनार्ड, सॉरी कैपिटल आएगा, ग्रेगनार्ड रिएजेंट इज फॉर्म्ड। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, देन फिनॉल इज फॉर्म्ड। ठीक है बेटा। एथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस क्यूएच। यहाँ समझना रहता है भाई, अगर दारू कुट्टा क्यूएच होगा तो बीटा एलिमिनेशन होता है, पर यहाँ एक्वस क्यूएच है। देखो यहाँ पर अपन पहले लिख लेंगे एथाइल क्लोराइड को CH3 CH2Cl, इसका रिएक्शन अपन ने करवाया एक्वस KOH। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो ये प्राइमरी एल्काइल क्लोराइड है। ठीक है, कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN2। SN2 सबसे पहले 1 डिग्री मैकेनिज्म देते हैं, और तुमको मैंने डायरेक्ट ट्रिक सिखाई है, मेटल सुंदर कन्या को लेके भागेगा, माइनस कर दो KCl, और अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2OH। तो अपन बोलेंगे यहां पर देन एथाइल एल्कोहल इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट है मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। है बहुत सिंपल रिएक्शन है, ये है मिथाइल ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन आप सोडियम से करवा रहे हो, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। बेटा कौन सी रिएक्शन हो गई, वुड्स रिएक्शन। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो, इसके 2 मॉलिक्यूल माइनस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaBr बाहर हो जाएगा। वही कहानी, मेटल सुंदर कन्या को लेके भाग जाएगा, 2 R ग्रुप आपस में जुड़ेंगे, तो एक R ग्रुप ये हो गया, दूसरा R ग्रुप ये हो गया। तो अपन क्या बोलेंगे, देन ईथेन इज फॉर्म्ड। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना हमारा, देन ईथेन इज फॉर्म्ड। बेटा थोड़ा सा राइटिंग को आप लोग देखना, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ KCN CH3Cl, ये मिथाइल क्लोराइड हो गई, इसका रिएक्शन कैसे करवाया हमने, KCN से। ठीक है, तो देखो मेटल यहाँ सुंदर कन्या को लेके भाग जाएगा, पोटेशियम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो ये साइनाइड CN- के फॉर्म में निकलेगा, वही SN2 मैकेनिज्म होगी बेटा। KCl बाहर हो जाएगा, माइनस KCl, और अपने पास क्या बनेगा, CH3CN। तो अपन इसको बोलते हैं इथाइल नाइट्रिल या मिथाइल साइनाइड, है ना। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, देन अगर मैं IUPAC की बात करूं, देन इथाइल नाइट्रिल या इथेन नाइट्रिल इज फॉर्म्ड। ठीक है, इथेन नाइट्रिल लिखेंगे, इसका बिल्कुल प्रॉपर IUPAC नेम लिखोगे तो आप इसको इथेन लिख लो, इथेन नाइट्रिल इज फॉर्म्ड। ठीक है बेटा। तो ये 6 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है यार, आपको बस क्या करना है, रोज पर डे वीडियो को वॉच करना है। पहले क्या करना है मैं बता रहा हूं, पहले आप इन क्वेश्चंस को देखो मैंने कैसे करवाया है, देन आप करो। ठीक है, पर डे मैं आपको क्वेश्चन ला रहा हूँ, कल संडे था तो इस चक्कर में कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं की थी। ठीक है, बाकी रेगुलर बेसिस पे हर दिन आपको एक पर्टिकुलर वीडियो आपको रोज देखने के लिए मिलेगी बेटा। और अगर आपको आपके कोई सजेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट में दे सकते हो। थैंक यू।